एक समय की बात है, एक गांव में हरिया नाम का एक लालची दूध वाला रहा करता था। उस गांव में वह एक ही दूध वाला था, जिसके कारण उस गांव के लोगों को हरिया के मनमाने रेट पर ही दूध खरीदना पड़ता था। ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन गांव में दो अजनबी आते हैं और गांव में रहने वाले दीनू चाचा से कहते हैं, चाचा जी, मेरा नाम रतन है और मेरे मित्र का नाम मोहन है। हम दूर गांव से आए हैं। हमें खेती के लिए कुछ जमीन किराए से चाहिए। क्या यहाँ पर कोई जमीन किराए से देगा हमें? बेटा, मेरे पास कुछ जमीन है जो खेती के लिए है, पर अब मैं उस पर खेती नहीं करता। वह जमीन खाली ही है। तुम चाहो तो उसे ले सकते हो। चाचा जी, यह तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्या हम वहाँ पर रहने के लिए एक झोपड़ी भी बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हो। वह दोनों जमीन किराए से लेकर खेती करने लगते हैं। ऐसे ही समय बीतता रहा। वह दोनों खेतों में बहुत मेहनत करते। देखते ही देखते उनकी फसल अब पककर तैयार थी, पर उनकी मेहनत के मुताबिक उन्हें कोई खास अच्छी फसल नहीं हुई थी। फसल को देखकर मोहन कहता है, रतन, हमने खेतों में बहुत मेहनत की थी, पर हमें मेहनत के हिसाब से फसल नहीं हुई है। बात तो तुम सही कह रहे हो मोहन। हमने मेहनत में कोई कमी नहीं की थी, पर हमें फसल से ज़्यादा घास मिली है। अब हम इस घास का क्या करेंगे? हमें इस बारे में दीनू चाचा से बात करनी चाहिए। यह खेत उन्हीं का है। वह दोनों दीनू चाचा के पास जाते हैं और कहते हैं, चाचा जी, हमने खेतों में बहुत मेहनत की, पर हमें फसल से ज़्यादा घास हुई है। हाँ बेटा, उस जमीन पर खेती बहुत समय से नहीं हुई थी, जिसके कारण वहाँ पर ज़्यादा घास हो गई है। तुम चाहो तो घास को बेचकर भी मुनाफा कमा सकते हो। पर चाचा जी, इतनी घास हमसे कौन खरीदेगा? यहाँ से कुछ दूरी पर हरिया नाम का एक दूध वाला रहता है। उसके पास गाय और बकरियां है। वह तुमसे तुम्हारी घास खरीद सकता है। मोहन और रतन हरिया के पास जाते हैं और हरिया से कहते हैं, हरिया भाई, हमारे खेतों में फसल से ज़्यादा घास हो गई है, जिसके कारण हमें खेतों का किराया भी देने में मुश्किल हो रही है। क्या तुम हमसे हमारी घास खरीद सकते हो? हरिया बहुत ही चालाक किस्म का व्यक्ति था। वह सोचता है, इनकी इतनी घास गांव में कोई नहीं खरीदेगा। मैं इनसे बहुत ही कम कीमत पर इनकी घास खरीद लेता हूँ। क्या भाव बेच रहे हो घास? 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। अरे भाई, 3 रुपए प्रति किलो तो बहुत ही ज़्यादा है घास के लिए। मैं इतने पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो आप कितने पैसे दे सकते हैं? 1 रुपए प्रति किलो देते हो तो मैं ले सकता हूँ। यह तो बहुत ही कम है। हमें इतने में नहीं पुराएगा। आप हमें 2 रुपए प्रति किलो दे सकते हैं क्या? नहीं भाई, 1 रुपए से ज़्यादा मैं नहीं दे सकता हूँ। देना हो तो बात करो, नहीं तो रहने दो। हम आपको कल बताते हैं। ऐसा कहकर वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन मोहन रतन से कहता है, रतन, हरिया तो घास की बहुत ही कम कीमत लगा रहा है। उस कीमत पर हम घास नहीं बेच पाएंगे। हाँ मोहन, पर अब हम खेतों का किराया कहाँ से देंगे? फसल से हमें कोई खास मुनाफा नहीं होगा। हमारे पास जमीन भी है और घास भी है। हम एक भैंस लेकर आते हैं और खेती के साथ में हम भैंस का दूध भी बेचा करेंगे। वैसे भी गांव में हरिया ही एक अकेला दूध वाला है और वह अपने हिसाब से दूध के रेट को रखता है। खेतों का किराया देने के लिए तो पैसा हमारे पास है नहीं। हम भैंस कहाँ से लाएंगे? पड़ोस के गांव में एक भैंसों का व्यापारी राकेश है, जो मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से
पहचानता है वह हमें भैंस उधार में दे सकता है। अगले दिन मोहन और रतन राकेश के पास जाते हैं। आओ भाई मोहन, कहो कैसे आना हुआ। राकेश, यह मेरा मित्र रतन है। हम दोनों ने मिलकर जमीन किराए पर ली है। जमीन पर हम दोनों ने मिलकर खूब मेहनत की और फसल लगाई, पर हमें फसल से ज़्यादा घास हो गई। हम घास को बेचने गए तो उस घास की भी कीमत हमें बहुत ही कम मिल रही है। हमारे पास खेतों का किराया देने तक का पैसा नहीं है, तो हमने सोचा कि हमारे पास जमीन भी है और घास भी, तो क्यों ना हम एक भैंस ले आए जिसका दूध बेचकर हम नुकसान की पूर्ति कर सके। मोहन, मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम हमें एक भैंस दे सकते हो उधारी में, जिसका पैसा हम थोड़ा थोड़ा करके चुका देंगे। ठीक है मोहन भाई, तुम चाहो तो इनमें से ही कोई भैंस लेकर जा सकते हो। वह राकेश के पास से एक अच्छी सी भैंस ले आते हैं। वह भैंस का खूब ख्याल रखते। भैंस उन्हें बहुत सारा दूध देती, जिसे बेचकर वह खूब पैसा कमाते। मोहन और रतन जो दूध बेचा करते थे, वह दूध हरिया के दूध से बहुत ही अच्छा था और उसकी कीमत भी हरिया के दूध से बहुत ही कम थी। सारे गांव वाले रतन और मोहन से ही दूध खरीदा करते। हरिया से अब कोई भी दूध नहीं खरीदता था। उसका व्यापार धीरे धीरे करके ठप हो गया था। एक दिन हरिया रतन और मोहन के पास आता है और कहता है, मोहन और रतन भाई, मैंने तुमसे बहुत ही कम कीमत पर घास खरीदने की सोची थी और मैं सारे गांव वालों को भी दूध अपने मनमाने रेट पर बेचा करता था, पर तुम लोग जब से गांव में आए हो, तुमने मेरा पूरा व्यापार ही ठप कर दिया है। हरिया भाई, हमने तुम्हारा व्यापार ठप नहीं किया है। तुम्हारा व्यापार तुम्हारे लालच ने ही ठप करवा दिया है। तुम पूरे गांव वालों को अपने मनमाने रेट पर ही दूध बेचा करते थे, जिससे परेशान होकर गांव वालों ने तुमसे दूध लेना ही बंद कर दिया। हमने सारे गांव वालों को सही कीमत पर दूध बेचा, जिसके कारण सारे गांव वाले हमसे ही दूध खरीदा करते हैं। हाँ मोहन भाई, आज से मैं भी सही रेट पर ही दूध बेचा करूँगा। हरिया अपने कहे अनुसार ऐसा ही करता है। अब मोहन और रतन भी खेती के साथ साथ भैंसों का दूध बेचा करते और अच्छा मुनाफा कमाते।